अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ जीवानी डिजिटल। अच्छा, आज हम कुछ ओरिएंटेशन स्लाइड्स पढ़ लेंगे। कुछ बाकी है, बाकी सारी कवर हो चुकी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर नोटिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्लाइड जो है ये 69 नंबर पे स्लाइड है, और द सेवन गोल्डन रूल्स। आज हम कुछ ये भी पढ़ लेंगे, और यानी ये तो पूरा कवर हो चुका है। और 2026 में एआई प्रॉम्प्टिंग भी पढ़ लेंगे, और एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026 की स्लाइड्स भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर पहला स्टेप क्या है? 7 गोल्डन रूल्स बताए गए किसी भी एआई कंपनी को चलाने के। अगर ये 7 गोल्डन रूल्स नहीं हुए तो हमारी कंपनी नहीं चल सकती। कौन सी कंपनी? एआई नेटिव कंपनी। पहला रूल क्या है? ह्यूमन इज ऑलवेज इन चार्ज। यही बात आ जाती है जो हमने 10-80-20 रूल में बात की कि हम पहले डायरेक्शन सेट करते हैं, और 80% एआई काम करता है, और 10% हमें अप्रूवल देना पड़ता है। इसमें यही बताया जा रहा है कि एवरी एक्शन ट्रेसेस बैक टू अ ह्यूमन, एआई नेवर सेट्स इट्स ओन गोल्स। मतलब क्या? कि हर वक्त ह्यूमन इंचार्ज पे रहेगा। किसमें? जनरेटिव एआई की बात हो रही है। अगर जनरल एजेंट की बात हो रही है तो जनरल एजेंट में भी हमें इंचार्ज बनना पड़ेगा, और एआई अपना तो काम करता रहेगा, मगर ह्यूमन का कितना काम बाकी रहेगा? 20% काम बाकी रहेगा। दूसरा स्टेप हमें बता रहे हैं एवरी ह्यूमन गेट्स अ डेलीगेट। इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें एक एआई डेलीगेट चाहिए होगा, जो हमारे वर्कर्स को मैनेज करेगा और हमारी वर्कफोर्स को मैनेज करेगा, जो हमने पहले बात की। सवाल आता है कि हमें डेलीगेट रखना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम एक-एक एआई वर्कर को काम देते रहेंगे, तो हमारा तो टाइम वेस्ट होता जा रहा है। जैसे लेट्स सपोज़ मैंने 20 वर्कर्स को काम दे दिया, अलग-अलग काम दे दिया। अब 20 वर्कर्स लेट्स सपोज़ उसी वक़्त, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे मुझे काम करके देते। अब मैं एक-एक एआई वर्कर के काम को देखूँगा, उस पे अप्रूव करूँगा, और बहुत टाइम लग जाएगा। यानी 1 दिन में तो ये काम नहीं हो सकता एक एआई वर्कर का। और हमारे तो 20 एआई वर्कर्स हैं, तो कितना टाइम लग जाएगा आप सोचें, क्योंकि 20 वर्कर्स का इतना सारा काम है, और महीने लग सकते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमें एक एआई डेलीगेट बनाना पड़ेगा, जो हमारी वर्कफ़ोर्स को मैनेज करेगा, हमारे काम को, हमारी जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस है वो वर्कफ़ोर्स को ट्रांसफ़र कर देगा। तीसरे रूल में हमें ये बताया जा रहा है कि वर्कफ़ोर्स नीड्स अ मैनेजमेंट लेयर। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक हमें मैनेजर चाहिए होगा, जो हमारे वर्कर्स को मैनेज भी करेगा, उसके प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे। क्योंकि पर्सनल एआई डेलीगेट क्या है? हमारा खुद का पर्सनल डेलीगेट, जो हमें सिर्फ़ जानता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को जानता है, और इंस्ट्रक्शंस कहाँ गिवन कर रहा है? हमारे वर्कफ़ोर्स में। चौथा रूल आ जाता है ईच वर्कर यूजेस द राइट इंजन। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम एक वर्कर को सही इंजन नहीं देंगे तो वो सही काम नहीं करेगा। रिलायबल इंजन देंगे तो वो सही काम करता रहेगा। अगर इसको इंजन सही नहीं मिला तो हमारा काम हैलुसिनेट भी कर सकता है। पांचवा रूल आ जाता है एवरी वर्कर यूजेस अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि, अच्छा मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें और भी पढ़ना है, और बड़ी वीडियो ना हो जाए। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड चाहिए होगा, जो हम एआई वर्कर को देंगे। अगर हम अपने कंपनी का जैसे डेटा एनालाइज़ करवा रहे हैं, एक एआई वर्कर से हम अपनी कंपनी का डेटा एनालाइज़ करवा रहे हैं। अब वो तो हमारी कंपनी को नहीं जानता, क्योंकि एआई वर्कर तो हमें नहीं जानता, ना ही हमारी कंपनी से उसका उसका ताल्लुक है। वो तो सिर्फ़ इंटरनेट के टेक्स्ट को पढ़ा हुआ है। अब हमें सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड चाहिए होगा। अगर सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड हमने नहीं दिया तो एआई कुछ भी कर सकता है। छठा रूल आ जाता है वर्कफोर्स कैन ग्रो अंडर रूल्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर एक एआई वर्कर हमारा काम करना बंद कर देता है, तो हमारी एक जो, अच्छा इसमें भी एआई डेलीगेट का रोल है। कैसे रोल है? अगर एक एआई वर्कर हमारा काम करना बंद कर देता है, तो एआई डेलीगेट हमारा मैनेजर है। अब वो खुद ही एक नया वर्कर हायर कर लेगा। कैसे हायर कर लेगा? हमने किसकी मदद से हायर करेगा? ह्यूमन की मदद से। उसने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, अगर एक एआई वर्कर हमारा खराब हो जाता है तो तुम एक नया वर्कर हायर कर लो। 7वें रूल में हमें ये बताया जा रहा है कि कंपनी रन्स ऑन अ नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसमें भी एआई डेलीगेट का रोल है। कैसे रोल है? अगर हम एक एआई कंपनी चला रहे हैं,
तो जो वर्कर्स के दरमियान जो सिग्नल्स है वो कौन मैनेज कर रहा होगा? हमारा एआई वर्कर मैनेज कर रहा होगा। अब इसमें पूरी जो हमने 2 स्लाइड में बात की तो हमें सीखने को क्या मिलता है कि टूल्स चेंज रूल्स स्टे, यानी टूल्स चेंज होते रहेंगे और रूल हमेशा रहे। आगे चलते आगे हमें ये बताया जा रहा है कि एक सपोर्ट वर्कर हम कैसे बना सकते हैं। अब 5 स्टेप्स है, इधर 3 बताए गए, आगे 2 बताए गए। राइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस, पहले हमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर देनी है। स्टेप 2 में हमें ये बताया गया कनेक्ट टू कंपनी रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि हमें एक कंपनी का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। जैसे हमारी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर्स बना रही है, तो हमें उसका डेटा देना पड़ेगा, तभी वो सपोर्ट वर्कर बन सकेगा, क्योंकि अगर हमने उसको डेटा ही नहीं दिया, तो हमारा चैटबॉट कैसे कस्टमर से बात कर सकेगा। स्टेप 3 में हमें ये बताया जा रहा है कि उसको कैसे प्रोफेशनल रिप्लाईज़ देने, इसको एक स्किल्स देनी है। बात समझ रहे हैं? तो हमें ये बताया जा रहा है कि हम उसको कैसे सिखा सकते हैं प्रोफेशनल रिप्लाई देने के लिए। आगे चलते हैं स्टेप 4 सेट द गार्ड रेल्स। अच्छा, गार्ड रेल्स जो है वो दूसरी टर्म में भी यूज़ होती है, वो है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? गार्ड रेल्स और कंस्ट्रेंट्स एक ही चीज़ है। गार्ड रेल्स क्या होता है? हमें एक एआई वर्कर को बताना होता है कहाँ-कहाँ आपको एक्शन लेना है और एक लिमिट सेट करनी पड़ती है कि आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे। जैसे लेट्स सपोज़ मुझे एक टेक्स्ट शीट बनानी है। अब मैं ये बताऊँगा, अच्छा उस एक्सेल में मेरी बहुत सारी शीट्स भी है। अब मैं एआई वर्कर को ये बताऊँगा भाई आपको सिर्फ़ टेक्स्ट शीट को एनालाइज़ करना है, बाकी शीट्स में आपको नहीं जाना। तो ये इससे इसका मतलब क्या है, एक गार्डरेल्स हमने सेट कर दी, एआई वर्कर कहाँ-कहाँ जा पाएगा। अच्छा, स्टेप 5 आ जा रहा है टेस्ट देन डिप्लॉय। इसका मतलब क्या है कि हमें एआई वर्कर को टेस्ट करना है, सही भी चल रहा है नहीं चल रहा। बात समझ रहे हैं? इसके बाद हमें डिप्लॉय कर देना है। रिज़ल्ट क्या आता है? यू जस्ट बिल्ड अ डिजिटल एफटी अ फुल टाइम एम्प्लॉयी। अच्छा, अब डिजिटल एफटी क्या है? डिजिटल एफटी का मतलब ये है कि फुल टाइम इक्विवेलेंट, यानी 24 घंटे हमारे लिए जो काम करता रहे उसे हम कहते हैं डिजिटल एफटी। ये टर्म कहाँ यूज़ होती है? बिज़नेस में यूज़ होती है। एआई वर्कर की टर्म कहाँ यूज़ होगी? वो टेक में यूज़ होगी। आगे चलते, अच्छा इसमें ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन डायरेक्शन सेट करता है, जनरल एजेंट को बताता है करना क्या है। अब जनरल एजेंट के 2 मोड्स होते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब जनरल एजेंट के 2 मोड होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंगेजमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं? अच्छा, बेसिकली 4 जनरल एजेंट्स होते हैं। क्लाउड कोड इंजीनियर्स के लिए, ओपन कोड इंजीनियर्स के लिए, डोमेन एक्सपर्ट के लिए क्या है? कोवर्क और ओपन वर्क। और इसमें आगे हमें बताया जा रहा है कि दूसरे मोड में हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी एक एआई वर्कर डिज़ाइन करते हैं क्लाउड कोड से या ओपन कोड से। फिर वो एआई वर्कर बन के हमारी वर्कफ़ोर्स को जॉइन कर लेता है। आगे की वोकैब्युलरी पूरे चैप्टर का जो हमने पूरी स्लाइड्स पढ़ी उसकी सारी वोकैब्युलरीज़ दी हुई है। अच्छा, 9 वोकैब्युलरीज़ दी हुई है एआई एजेंटिक एआई, बाकी सारी वोकैब्युलरीज़ दी हुई है, आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। आगे चलते, अच्छा अब हमारी सारी स्लाइड्स कवर हो चुकी है, ओरिएंटेशन स्लाइड्स हमने सारी पढ़ ली है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप शुरू से हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, तो आपको इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है एआई प्रॉम्प्टिंग इन 2026। नीचे चलते, जो हमने स्लाइड्स आज कवर करनी है वो आज पढ़ लेंगे। ये है टेल एआई मोर गेट बेटर आंसर्स। इस स्लाइड में हमें ये बताया जा रहा है कि एक हमारा, जैसे एक लेट सपोज स्कूल में क्लासेस होती है, जब नई क्लासेस शुरू होती है तो सारे नए बच्चे भी आते हैं और जो पुराने बच्चे होते हैं वो खुद ही आगे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज एक क्लास में नया बच्चा आया, अब वो तो हमारे क्लास के बिहेवियर को नहीं जानता, ना ही हमें जानता है, ना ही क्लास के बच्चों को जानता है, ना ही टीचर्स के बिहेवियर को जानता है। तो एआई भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो हमें नहीं जानता, मगर इंटरनेट के डेटा को उसने रीड किया हुआ है। आगे हमें ये बताया जा रहा है कि नो वॉइस प्रॉम्प्ट और पावर यूजर प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है। एक प्रॉम्प्ट हमने दिया राइट अबाउट माई स्कूल ट्रिप, इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया। जैसे राइट अबाउट माई स्कूल ट्रिप, इसमें हमने राइट अबाउट माई स्कूल ट्रिप, इसमें हमने क्या नहीं किया? कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया। अब स्कूल ट्रिप एआई को थोड़ी पता है कौन सी स्कूल ट्रिप में आप गए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो आगे हमें एक पावर यूजर प्रॉम्प्ट में क्या दिया हुआ है? राइट अबाउट माई क्लास ट्रिप टू द जू। इसमें ये पूरा कॉन्टेक्स्ट इसने क्लियर किया, वियर वी सो रेड पांडास
एट आइसक्रीम एंड अली गॉट लॉस्ट। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि कॉन्टेक्स्ट कितना ज़रूरी है। एआई हमें नहीं जानता, ना ही एआई हमारी कंपनी को जानता है, ना ही हमारी पर्सनल चीज़ों को जानता है। तो हमें क्या करना है, एआई को एक तरह से एक स्टूडेंट करार देना है और हमें ये सिखाना है कि हम कौन हैं और एआई को बताना है कि हम क्या चाहते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, मोर एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ। होमवर्क, हेल्प, बर्थडे पार्टी, स्टडी फॉर अ टेस्ट। इसमें 3 प्रॉम्प्ट दिए हुए, एक तो होमवर्क के लिए दिया हुआ है, इसमें बर्थडे पार्टी के लिए और स्टडी फॉर अ टेस्ट के लिए। नो वाइस क्या करता है, नो वाइस एक हेल्प मी विद माय साइंस होमवर्क लिखता है। इसने इसमें ये इसने वही गलती की, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया। पावर यूजर क्या करेगा, पावर यूजर ये बताएगा कि मैं कौन सी क्लास में हूँ और मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ और मुझे क्या एक्सप्लेन करने की तुम्हें ज़रूरत है। इसमें इसने क्या बताया कि मुझे एवापोरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एवापोरेशन के बारे में बताओ। बर्थडे पार्टी में भी वही चीज़ आ जाती है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है नोवाइस का। नोवाइस ने वही स्टडी में भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया। इससे सबक क्या हासिल होता है, एआई सेम है, एआई का ब्रेन सेम है, डिफरेंस इतना है कि आप उसको क्या बताते हैं। आप उसको क्या बताते हैं और वो क्या सरअंजाम देता है। आगे चलते हैं। योर ब्रीफिंग चेक लिस्ट, बिफोर यू प्रेस सेंड चेक दीज 5 थिंग्स। अब 5 बातें हमें दी गई है। 5 बातें हमें ये सिखा रहे हैं कि हम कैसे प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। पहला, व्हाट इज द टास्क। पहले आप ये डिफाइन करें कि हमारा टास्क क्या है। दूसरा, हम किसके लिए वो टास्क कर रहे हैं, किसके लिए वो पैराग्राफ लिख रहे हैं, या किसके लिए हम वो चीज़ लिख रहे हैं, या किसके लिए हम वो लेटर लिख रहे हैं। तीसरा, हमें ये बताया जा रहा है कि एआई को बताने की क्या ज़रूरत है, जैसे कोई टॉपिक है, जैसे कोई सब्जेक्ट है, जैसे कोई नेम्स है, जैसे कोई फैक्ट्स है। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि एआई को हमें क्या बताना है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक कंपनी की रिपोर्ट लिख रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी के बारे में बताऊंगा, वो कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, वो कंपनी क्या चीज़ें बनाती है। बात समझ रहे हैं? चौथे में हमें ये बताया जा रहा है, एनी रूल्स और लिमिट्स। आप रूल्स में ये आ जाता है कि 100 वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, और डोंट यूज हार्ड वर्ड्स, यानी उसको गार्ड रेल्स देना कि आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स देना है, क्या करना है। जैसे हमने पहले गार्ड रेल्स के बारे में बात की। पांचवा स्टेप क्या है, व्हाट शेप शुड द आंसर बी, यानी किस तरह का आंसर हमारे पास आना चाहिए। लिस्ट में आना चाहिए, टेबल में आना चाहिए, स्टोरी में आना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में आना चाहिए। आगे चलते हैं। सी द डिफरेंस इन एआईज आंसर। अब इसमें क्या बताया, एक प्रॉम्प्ट हमने लिखा, राइट अबाउट में स्कूल ट्रिप, जैसा हमने पहले बात की। एआई ने क्या जवाब दिया, स्कूल ट्रिप्स आर अ वंडरफुल पार्ट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस। इसने क्या किया, इसने वो चीज हमें नहीं दी जो हमें चाहिए था, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं किया। पावर यूजर प्रॉम्प्ट में अगर हम देखें, तो इसने क्या लिखा, राइट अबाउट आवर जू ट्रिप, रेड पांडास, आइसक्रीम, अली गॉट लॉस्ट। एक पूरा आंसर बनाया, द रेड पांडा, और हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बनाया जो हम चाहते थे। तो इसमें हमें ये समझाया जा रहा है कि अपना जो प्रॉम्प्ट आप देंगे, उसमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना जरूरी है। आगे चलते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ। अब आप खुद ट्राई करें कि एआई कैसे जवाब देता है। पहले आप पूछे कि मुझे क्या लिखवाना है, पहले आप सोचे मुझे क्या लिखवाना है। इसके बाद अगर आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह वो एआई सही जवाब देगा। जैसे आप क्लॉड से भी पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, जेमिनाई से भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक की हमारी स्लाइड्स थी। आज का टॉपिक यही था कि एआई को हमें किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह हम एआई से स्मार्ट काम निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो यही तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।